हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, हमारे वीडियो का पहला एक वर्ड है हैजन। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कोई भी काम है उसको तेजी से करना या फिर जल्दबाजी में करना। मतलब जैसे कोई भी काम है उसको जानबूझकर या फिर कोई भी सिचुएशन है उसको जानबूझकर जल्दी से करने की कोशिश करना। जैसे कोई भी काम है तो उसकी स्पीड को बढ़ा देना, ऐसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप सिनोनिम्स देख सकते हैं, एक्सेलरेट, एक्सपेडाइट, रश, स्पीड अप और हरी। और यहाँ पर एंटोनिम्स हैं डिले, डिसेलरेट, स्लो डाउन, पोस्टपोन और प्रोक्रास्टिनेट। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं जैसे कि आई हैजंट टू कंप्लीट माय असाइनमेंट बिफोर द डेडलाइन। मतलब जो भी मेरे असाइनमेंट का डेडलाइन थी या फिर समय सीमा थी उसके पहले ही या फिर उसके पूरा होने से पहले मैंने जल्दबाजी की उसको पूरा करने में या फिर उसको कंप्लीट करने में। ही हैजंट टू कैच द मॉर्निंग बस। मतलब सुबह के टाइम में जो भी बस आती है उसको पकड़ने में उसने जल्दबाजी की या फिर तेजी से वो दौड़ा। ग्लोबल लीडर्स हैजंट एफर्ट्स टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज ड्यूरिंग द समिट। मतलब जो ग्लोबल लीडर्स हैं या फिर जो भी वैश्विक नेता हैं उन्होंने जल्दबाजी की या फिर तेजी से प्रयास किए, तेजी से कोशिशें की टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में या फिर जो भी जलवायु परिवर्तन होता है उसके बारे में एड्रेस करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए ड्यूरिंग द समिट, जो भी शिखर सम्मेलन था या फिर जो भी समिट चल रही थी तो उस दौरान। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा स्पर। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित कर देना। प्रोत्साहित करने का मतलब ये हो गया कि किसी को एंकरेज कर देना, किसी को बढ़ावा दे देना या फिर उसको मोटिवेट कर देना किसी चीज को पाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। ज्यादातर इसे अर्जेंसी में ही यूज किया जाता है। तो सिनोनिम्स है जैसे मोटिवेट, प्रॉम्प्ट, एंकरेज, इंसाइट, एनर्जाइज। एंटोनिम्स हैं डिस्करेज, डिटर, हिंडर, इनहिबिट और डिमोटिवेट। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। हर टीचर्स वर्ड्स स्पर्ड हर टू स्टडी हार्डर। मतलब टीचर्स के जो भी शब्द थे स्पर्ड हर, मतलब उन शब्दों ने उसको मोटिवेट कर दिया या फिर बहुत ज्यादा प्रेरित कर दिया स्टडी हार्ड करने के लिए या फिर बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने के लिए। द डिजायर टू विन स्पर्ड हिम टू प्रैक्टिस डेली। मतलब जो उसकी इच्छा थी, टू विन स्पर्ड हिम मतलब जीतने की जो भी उसकी इच्छा थी उसने उसके रोज के प्रैक्टिस करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया या फिर प्रेरित कर दिया। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है लॉज। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कुछ भी है जो कि फंसा हुआ है। इसको इस सेंस में तो यूज करते ही है, लेकिन एक अलग सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब शिकायत को दर्ज करना। जैसे लॉज एफआईआर होती है तो उसमें एफआईआर को दर्ज करने का जो सेंस होता है उस टाइम पर भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ सिनोनिम्स देख लीजिए। स्टक, एम्बेड, फिक्स, प्लेस, एंट्रेंच। एंटोनिम्स हैं रिमूव, डिटैच, अनफिक्स, डिसलॉज, विथड्रॉ। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। अ स्प्लिंटर लॉज्ड इन अ फिंगर ड्यूरिंग गार्डनिंग। मतलब एक लड़की है उसकी फिंगर में एक स्प्लिंटर यानी कि एक कांटा फंस गया, लॉज हो गया। मतलब उसके फिंगर में वो कांटा फंस गया ड्यूरिंग गार्डनिंग। मतलब गार्डनिंग करते समय, पौधों को पानी देते समय या फिर पौधों की छटाई करते समय उस टाइम पर। अ पिटिशन वाज लॉज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द न्यू लॉ। मतलब एक पिटिशन थी या फिर एक याचिका थी वो दायर की गई या फिर वो जो शिकायत थी वो दर्ज की गई इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द न्यू लॉ। मतलब जो नया कानून है उसको चुनौती देते हुए। रिपोर्ट्स वर लॉज्ड अगेंस्ट द इलीगल एनरोचमेंट्स इन द सिटी। मतलब जो भी रिपोर्ट्स थी वो दायर की गई या फिर वो दर्ज की गई अगेंस्ट द इलीगल एनरोचमेंट, जो भी इलीगल अतिक्रमण है या फिर अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ सिटी के अंदर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैम्पर। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज में बाधा डाल देना या फिर कोई भी चीज है उसमें बाधा डालने के बाद उसमें देरी कर देना या फिर उसमें इंटरफेयर कर देना। जैसे कोई भी प्रोसेस चल रही है या फिर कोई भी मूवमेंट है तो उसमें बाधा डाल देना और उसको रोक देना, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हैं ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड, हिंडर, रेस्ट्रिक्ट, इनहिबिट। एंटोनिम्स हैं फैसिलिटेट, एडवांस, असिस्ट, एनकरेज और प्रमोट। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। ट्रैफिक जैम्स वर हैम्परिंग देयर जर्नी टू द ऑफिस। मतलब जो ट्रैफिक जैम हो गया था या फिर जो ट्रैफिक जाम लग गया था उसकी वजह से वो हैम्पर कर रहा था या फिर वो बाधा डाल रहा था। देयर जर्नी टू द ऑफिस, उनकी जो ऑफिस के लिए यात्रा थी उसमें वो बाधा डाल रहे थे, जो भी ट्रैफिक जाम लग गया था। फ्लड्स आर हैम्परिंग रेस्क्यू ऑपरेशंस इन द अफेक्टेड रीजन्स। मतलब जो फ्लड्स है या
फिर जो भी बाढ़ आ गई हैं तो वो हैम्पर कर रहे हैं, वो बाधा डाल रही हैं, बाधा डाल रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में इन द अफेक्टेड रीजन्स। जो भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं उन अफेक्टेड एरियाज में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो बाढ़ की वजह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डाल रही हैं। अगला वर्ड है हमारा अमेलियोरेट। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज को सुधारना। अब जैसे कोई भी सिचुएशन है तो उसको सुधारना या फिर उसकी कंडीशन को सुधारना। स्पेशली जो चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं या फिर अचानक से जो भी सिचुएशंस आ जाती है उनमें कंडीशंस को सुधारने की सेंस में इसका यूज किया जा सकता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं इम्प्रूव, एनहांस, बेटर, अलिविएट, अपग्रेड। एंटोनिम्स हैं वर्सन, डिटीरियोरेट, एक्साजर्बेट, डिक्लाइन, अग्रवेट। तो यहाँ पर एग्जांपल्स हैं he took steps to ameliorate his health by exercising regularly। मतलब उसने कदम उठाए to ameliorate his health, मतलब अपनी जो भी हेल्थ है या फिर उसकी जो भी सेहत है उसके सुधारने के ऊपर कदम उठाए by exercising regularly, मतलब रोज एक्सरसाइजेस करने से, मतलब रोज उसने एक्सरसाइज करने का निर्णय लिया ताकि उसकी जो हेल्थ है, उसकी जो सेहत है उसमें सुधार आ जाए। ऐसा कदम उठाए उसने। efforts to ameliorate relations between the two countries are underway, मतलब जो भी रिलेशन है between two countries, दो कंट्रीज के बीच में, दो देशों के बीच में जो भी रिलेशन है उसके सुधारने को लेकर जो भी प्रयास हैं are underway, वे अभी भी जारी हैं। in the face of, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज के बावजूद या फिर किसी चीज के सामने भी। मतलब जैसे कोई भी कठिन से सिचुएशन आ गई है या फिर कठिन से चैलेंजेस आ गए हैं जिंदगी के अंदर, बहुत सारे अपोजिशन पार्टीज खड़ी हो गई हैं हमारे सामने, लेकिन इस चीज के बावजूद भी जो एक्शन लिया जाता है तो उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिनोनिम्स हैं डिस्पाइट, अमिड, रिगार्डलेस ऑफ, इवन विद, इन स्पाइट ऑफ। एंटोनिम्स हैं बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, एज अ रिजल्ट ऑफ, ओइंग टू, थैंक्स टू। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। शी कंटिन्यूड हर स्टडीज इन द फेस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब उसने जारी रखी, अपनी पढ़ाई को जारी रखी इन द फेस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मतलब वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को फेस कर रही थी या फिर आर्थिक कठिनाइयों को फेस कर रही थी। तो इस चीज के बावजूद भी उस लड़की ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इन फेस ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर द लीडर्स अग्रीड टू नेगोशिएट पीस, मतलब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था, अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ रहा था, इस चीज के बावजूद भी या फिर इस चीज के सामने भी जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उन्होंने स्वीकार किया या फिर उन्होंने सहमति दी टू नेगोशिएट पीस, मतलब शांति से बातचीत करने के लिए उन्होंने सहमति दी। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीड। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज में बाधा डालना। जैसे कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी प्रोग्रेस है तो उसमें बाधा डाल देना और उसमें देरी आ जाना, या फिर उसको बाधा डालकर और ज्यादा मुश्किल बना देना। कोई भी काम हो सकता है या फिर कोई भी प्रोसेस हो सकती है। सिनोनिम्स हैं इसके ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, हैम्पर, ब्लॉक, डिले। एंटोनिम्स हैं फैसिलिटेट, प्रमोट, एडवांस, एक्सपेडाइट, असिस्ट। तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख लीजिए। द हैवी ट्रैफिक इम्पीडेड देयर एबिलिटी टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, मतलब जो हैवी ट्रैफिक था या फिर भारी ट्रैफिक जो था, इम्पीडेड देयर एबिलिटी मतलब उसने बाधा डाली, मतलब हैवी ट्रैफिक ने बाधा डाली देयर एबिलिटी, उनकी जो भी योग्यता थी, टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम, मतलब जैसे उनकी कैपेसिटी थी कि जल्द ही वो ऑफिस में पहुंच जाए, तो इस योग्यता में उन्होंने बाधा डाली। किसने? हैवी ट्रैफिक ने। रेन इम्पीडेड द चिल्ड्रंस आउटडोर प्ले टाइम, मतलब जो बारिश थी उसने बाधा डाली जो बच्चों के बाहर का खेलने का टाइम होता है, उस टाइम को बारिश ने बाधा डाली, मतलब बारिश ने बच्चों के बाहर खेलने के टाइम को बाधित किया, क्योंकि बारिश पड़ गई तो इसकी वजह से वो बाहर खेलने नहीं जा सकते थे। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैव इम्पीडेड द प्रोग्रेस ऑफ पीस नेगोशिएशंस, मतलब जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था या फिर राजनीतिक संघर्ष चल रहा था उसने बाधा डाली है द प्रोग्रेस को, मतलब जो भी प्रगति है, जो भी प्रोग्रेस है उसमें, ऑफ पीस नेगोशिएशंस मतलब शांति से जो भी बातचीत की जा सकती है या फिर शांति से जो भी कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है उसकी प्रोग्रेस में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ने बाधा डाली है। अगला वर्ड है हमारा कन्वीन। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को बुलाना या फिर बहुत सारे लोगों को या फिर किसी को इकट्ठा करना। आप यहाँ पर इकट्ठा करते हो लोगों को, किसी मीटिंग के लिए कर सकते हो या फिर किसी असेंबली के लिए कर सकते हो।
किसी स्पेशल पर्पस के लिए कर सकते हो, या फिर कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी बातचीत करनी है, उस चीज के लिए लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। तो यहाँ पर सिनोनिम्स जैसे कि समन, असेंबल, गैदर, कॉल टुगेदर, मीट। जैसे पुलिस के द्वारा समन भेजा जाता है, तो मतलब किसी भी इंसान के पास, जैसे अगर मेरे पास भी अगर समन आता है पुलिस का, तो मेरे पास समन आ गया, इसका मतलब पुलिस का बुलावा आया है, वो बातचीत करने के लिए वो मुझे चौकी में बुला रहे हैं। तो समन का मतलब ये हो गया कि बुलावा देना या फिर बुलाना। और एंटोनिम्स है इसके डिस्पर्स, स्कैटर, एडजर्न, डिसमिस, सेपरेट। तो यहाँ पर एग्जांपल्स देख लीजिए। द रेजिडेंट्स कन्वीन्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। मतलब जो भी निवासी थे उन्होंने बैठक बुलाई, उन्होंने मीटिंग के लिए या फिर मीटिंग के लिए लोगों को बुलाया। टू एड्रेस द इशू ऑफ गार्बेज डिस्पोजल मतलब जो भी कचरे से निपटने के लिए, कचरे को फेंकने के लिए जो भी मुद्दा है उस चीज के ऊपर बात करने के लिए लोगों को, जो भी निवासी थे वहां के, उन्होंने इकट्ठा किया या फिर उन्होंने उनको बुलाया। द यूएन कन्वीन्ड एन इमरजेंसी मीटिंग टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। मतलब यूनाइटेड नेशंस ने एक बैठक बुलाई या फिर लोगों को इकट्ठा किया एन इमरजेंसी मीटिंग के लिए। मतलब जो भी एक इमरजेंसी मीटिंग होती है उस चीज के लिए इकट्ठा किया लोगों को। टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मतलब जो लोगों को लेकर संकट है, लोगों को लेकर जो भी क्राइसिस चल रही है उसके बारे में बातचीत करने के लिए। शी कन्वीन्ड हर टीम टू प्लान द अपकमिंग इवेंट मतलब उसने बैठक बुलाई या फिर उसने इकट्ठा किया अपनी टीम को टू प्लान द अपकमिंग इवेंट मतलब जो भी आने वाले इवेंट हैं, जो भी आने वाले कार्यक्रम हैं, उनके बारे में योजना बनाने के लिए या फिर उनके बारे में प्लान करने के लिए उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया या फिर अपनी टीम को बुलाया। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।